राम राम सभी दोस्तों को। आज मैं यात्रा कर रहा हूँ चित्रकूट धाम के लिए और मैंने वाराणसी जंक्शन से ट्रेन पकड़ी है और मैं पहुँच जाता हूँ करीब 1 बजे चित्रकूट धाम करवी। उसके बाद मैं यहाँ से शेयर ऑटो में बैठकर निकल पड़ता हूँ राम घाट के लिए। इसी घाट पे प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को बाल रूप में दर्शन दिए थे। अपने वनवास के 11 वर्ष भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने यहीं पर बिताए थे। यहाँ आने वाले सभी भक्त पहले इस नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यहाँ नदी पर पूजा पाठ करने के बाद सब यहाँ कामदगिरी पर्वत, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है, उसकी परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने निवास किया था। रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ भक्त स्नान और भगवान की आराधना करते हैं। चित्रकूट धाम धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व, भारतीय संस्कृति और पुराणों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने वनवास के रूप में प्रमुख समय व्यतीत किया था। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। यह पर्वत चित्रकूट का मुख्य आकर्षण है। यहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं। माना जाता है इस पर्वत पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण निवास करते थे। अगर आपका भी मन चित्रकूट घूमने का हो रहा है तो आप राम घाट से ऑटो ले सकते हैं, जिस पे प्रति व्यक्ति 100 रुपये लगते हैं और वो आपको 4 धाम की यात्रा यहाँ करवाते हैं, जिसमें जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया का आश्रम और आरोग्य धाम शामिल हैं। दार्शनिक लोगों के अलावा यहाँ पर कई साधु संत भी आते हैं, जो कि यहाँ पर साधना करते हैं। यहाँ पर वानर सेना बहुत ही अधिक संख्या में आपको मिल सकती है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें जरूर लाएं। चना और केले ला सकते हैं आप यहाँ पर। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें मुझे सबसे आकर्षक लगा जहाँ पर कि हनुमान जी लेटे हुए हैं। इसके कुछ ही दूर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें राम भरत मिलाप स्थल दिखता है, जहाँ पर इस शिला पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पद चिन्ह देखने को मिलेंगे भरत जी के और श्री राम जी के। इसी के बगल में आपको माता सीता और भगवान लक्ष्मण के पद चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। आप इन पत्थरों पे ध्यान से देखेंगे तो आपको अंगूठे के और उंगलियों के निशान और तलवे के निशान आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ हनुमान धरा के लिए। हनुमान जी जब लंका दहन करके वापस आए तो उनकी पूंछ में आग लगा हुआ था, जिस आग को बुझाने के लिए प्रभु श्री राम ने यहाँ पर तीर मारकर एक जल धारा का निर्माण किया। यही कंदमूल भगवान श्री राम वनवास के समय खाया करते थे। यहीं से हनुमान धारा की शुरुआत होती है और इसी धारा के जल को लोग पीते भी हैं और अपने साथ बोतलों में भरकर ले भी जाते हैं अपने घर। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक और धारा देखने को मिलती है, जिसका नाम नरसिंह धारा है। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको रास्ते में 4 हनुमान जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिससे यह अनुभव होता है कि यहाँ पर अभी भी भगवान हनुमान विराजमान हैं। यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ माता सीता की हमें रसोई देखने को मिलती है, जो कि उस ज़माने में भी ऐसे ही हुआ करती थी। ये जो सामने आप बादलों के बीच में ये पर्वत देख रहे हैं, यही कामदगिरी पर्वत है, जिसकी अभी हम लोगों ने परिक्रमा की थी। इसकी आगे के दर्शन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।